हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन? E1 एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं, इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन। इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, चलिए आइए कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं। जैसे मेरे पास है कोई जनरल अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 एंड Cl। तो इन दिस केस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में दिस कार्बन और हेलोजन, दैट इज कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। इन सेकेंड स्टेप अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकेंड स्टेप में जब हम इसको हीट करेंगे तो दिस बीटा हाइड्रोजन विल एलिमिनेट और इसका जो सिग्मा बॉन्ड है इट विल कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और सेकेंड स्टेप में बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय अ कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दिस रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। चलिए वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ए ऑप्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो दिस CH3 CH3 Vr CH2 CH3। तो first step is the removal of this carbon bromine bond and formation of intermediate which is carbocation in this case। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। and what is the degree of this carbocation? This is 3 degree carbocation with how many alpha hydrogen? 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बी केस की बात करें यहाँ पे तो बी क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CH2 एंड दिस Br। तो ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। दिस इज CH3 CH and CH2। This is 1 degree carbocation with how many alpha hydrogen? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में CH3 CH2 CH2I ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। और डी ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे CH3 CH3 I CH2 CH3 कार्बन आयोडीन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन
and how many alpha hydrogen are there? 3, 6 and this is 8 alpha hydrogen. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जो रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है टुवर्ड E1 रिएक्शन, उसका जो रेट रहता है भाई अपने पास वो क्या रहता है? दिस रेट, अगर हम यहाँ पे बात करें जस्ट वेट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड toward SN1 reaction is 3 degree, 2 degree, 1 degree and then methyl halide. सेकेंड, रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड की अगर हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं तो रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे RI का रेट सबसे ज़्यादा, RBr का उससे कम, RCl का उससे कम और RF का सबसे कम. क्यों? क्योंकि दिस RF बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा. एंड दिस RI इज ए वीक बॉन्ड, मीन दिस बॉन्ड इज कैन बी इजिली ब्रोकन. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं. जिस भी केस में अगर हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे भी अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है. ठीक है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 8 है. तो अपने को पूछ रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो E1 रिएक्शन मोस्ट रेडली. कौन सा कंपाउंड E1 रिएक्शन मोस्ट रेडली करेगा? तो जो बॉन्ड यहाँ से इजिली ब्रेक हो जाएगा वो मोस्ट रेडली फास्ट रिएक्ट करेगा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है इट इज ए वीक बॉन्ड, और ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होता है ये आयोडीन के कंपेयर में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ठीक है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, 1 डिग्री है. ठीक है, ये तो E1 रिएक्शन बहुत कम देंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A और D में कार्बन आयोडीन का बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, मीन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा D वाले केस में वो सबसे फास्ट होगा. तो D जो है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट देगा. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर E1 रिएक्शन. चलिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है E1 रिएक्शन में? कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना. तो ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है उससे इंटरमीडिएट को यहाँ पे लिख देते हैं. तो फर्स्ट वाले केस में जब कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट वाले केस में दिस 3 डिग्री इंटरमीडिएट. सेकंड वाले केस में देख लेते हैं, बी वाले केस में देखते हैं C6H5 CH पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ पे तो दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन तो यहाँ पे रहेगा. ठीक है, दिस इज 2 डिग्री. ठीक है, एक्चुअली दिस इज 1 डिग्री नॉट 2 डिग्री. ठीक है, दिस इज 1 डिग्री. थर्ड वाले केस में देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज CH3. दिस इज 2 डिग्री एलाइलिक रेडिकल, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन नॉट रेडिकल. लास्ट वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH C पॉजिटिव CH3 दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन. आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था रेट ऑफ रिएक्शन
is directly proportional to stability of intermediate which is carbocation. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो हमारा जो कार्बोकेटाइन है, दिस फर्स्ट वन इज द हाईएस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। क्यों हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है? ड्यू टू, देखिए ये जो रिंग है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस या वेंट रेजोनेंस या जो भी रेजोनेंस है यहाँ पे, इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये फर्स्ट वाला जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज हाईएस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, तो इट इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड E1 एलिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, काफी अच्छा रिएक्शन है, X is the major product among the elimination product, ठीक है। This CH3OH, it is a weak base and weak base cause E1 elimination, E1 elimination. And what is the first step in E1 elimination? Removal of carbon halogen bond। आइए स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। CBr CH3 तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे पास ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। नो, अब इंपॉर्टेंट स्टेप समझने वाली बात है। ये 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो याद करिए यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। 4 मेंबर्ड रिंग विल बी एक्सपेंड इनटू 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। आइए यहाँ पे कर दिया हमने रिंग एक्सपेंशन। तो 4 मेंबर रिंग विल बी एक्सपेंड इनटू 5 मेंबर रिंग। कौन सा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। तो पहले 2 और 5 के बीच में बॉन्ड था, अब 1 और 5 के बीच में बॉन्ड हो गया, तो 2 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये जो अपने पास कार्बोकेटाइन बना है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, ठीक है। नो नेक्स्ट हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर ये जो बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिस विल एलिमिनेट, मीन डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है D4, ठीक है। तो D4 में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास है ये गिवन, एक इंटरमीडिएट गिवन है, पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक स्पाइरो टाइप का कंपाउंड बन रहा है,
और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे इन द अबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज शोन विच इज फॉर्म थ्रू द इंटरमीडिएट। तो देखिए हम देखते हैं ये किस बॉन्ड के थ्रू बनता है। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे माइग्रेट होगा, और ये बॉन्ड कौन सा है हमारा, दैट इज क्यू। ये कौन सा है, क्यू। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बन गया। जनरली ये बॉन्ड था कहाँ पे, ये बॉन्ड था आपका 2 और दिस 6 के बीच में। 2 और 6 ये बॉन्ड था, ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ये नया बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, दिस बॉन्ड, ये क्यू वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इस अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा। एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। तो जैसे ही H+ यहाँ पे रिलीज होगा, दिस OH ग्रुप विल बी प्रोटोनेट एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इस स्टेप का नाम होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल OH2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन OH2 ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, इसको बोला जाएगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के बाद दिस कार्बोकैटायन विल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, ओनली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम माइग्रेशन कराएंगे, लेकिन माइग्रेशन कौन सी ग्रुप की कराएंगे, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये आपका इथाइल ग्रुप। तो हमने बोला था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, C2H5 ग्रुप की, ठीक है। तो ये C2H5 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा और जब ये C2H5 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा दिस वन, ये CH3 था इधर पहले, ये इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इधर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हीट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन डीप प्रोटोनेशन स्टेप होगा यहाँ पे एंड फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को मैच करें तो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर वही हम लोगों ने E1 एलिमिनेशन को डिस्कस करा